जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। कहा जाता है कुकिंग इज लाइक लव, इट शुड बी एम्ब्रेस्ड होल हार्टेडली और नॉट एट ऑल। जब हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए हमें उसे दिल से, प्यार से और सही टेक्निक से बनाना भी आना चाहिए। सो ऑल दी होम कुक्स बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे सारी एक्सपर्ट टेक्निक्स। So friends, welcome to your favorite cookery show, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। क्या आप जानते हैं fish is known to lower the risk of heart attacks and strokes, especially those with a high amount of omega-3 fatty acids. So, not only is fish really tasty, but it is healthy too. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। आज की जो हमारी डिश है वो शानदार ही नहीं बल्कि ट्रेडिशनल भी है। जी हाँ, आज इस राज्य की हम आपको सैर कराने जा रहे हैं वो है द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, असम, जिसे अहम भी कहते हैं। कहते हैं वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। तो चलिए बुलाते हैं हमारे शेफ को और देखते हैं क्या वो भी उतने ही प्यारे हैं। वेलकम शेफ अरुण। हेलो श्रद्धा, हेलो व्यूअर्स। हेलो शेफ, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। तो शेफ प्लीज आज की डिश के बारे में बताइए। जैसे कि मैं देख सकती हूँ आज की जो डिश है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिफरेंट है। तो बताइए प्लीज कुछ। जैसे कि इसका नाम है पातोदिया माछ। ये नॉर्थ ईस्ट के पास बहुत ही खूबसूरत राज्य असम से बहुत ही डेलिकेट है ये पातोदिया माछ। सुनने में ये नाम कुछ अलग होगा, पर ये जितने ही बनाने में सिंपल है उतने खाने में ही ज़्यादा ही टेस्टी है। अच्छा, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। और मैं इतना भी श्योर हूँ जब ये बनके तैयार होगा, आप जब इसे खाओगे तो बोलोगे वाह क्या टेस्ट। क्या बात है शेफ, तो फिर इंतजार तो करना बनता ही नहीं है। चलिए शुरू करते तो हैं। इसके लिए हमें चाहिए फिश के कुछ टुकड़े 4, जैसे कि मैंने सोल के टुकड़े लिए हैं, लेमन जूस, पीले सरसों, कुछ हरी मिर्चियाँ, सरसों के तेल, लहसुन, बारीक कटे हुए प्याज और नमक। जी। तो फिर हम पातोदिया माछ बनाने के लिए पहले जो फर्स्ट मैरिनेशन होगी उसके लिए बस हमें 2 चम्मच लेमन जूस इसमें मिलाना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लें और बस 10 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाए। शेफ सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कौन सी मच्छी ली है? ये मैंने सोल लिया। अगर आप चाहो, जैसे कि अगर आप जब असम जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा रोहू, कतला और बहुत सारे वैरायटीज़, क्योंकि वहाँ जो डाइट है वो फिश एंड राइस। क्योंकि मैं ये यहाँ बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे गेस्ट कांटे से कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैंने बोनलेस फिश फ्राई किया है। तो पर सबसे अच्छी इस रेसिपी के लिए कौन सी फिश आप रेकमेंड करेंगे रहेगी? मैं तो बोलूँगा रोहू, आइदर कतला। तो चलिए कोई नहीं, आज इससे बनाते हैं। घर पे अगर रोहू से बनाने का मन हुआ तो उससे भी बना सकते हैं। जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें एक जो दूसरा मैरिनेशन या पेस्ट बनाना होगा, उसके लिए हमें चाहिए सरसों, ग्रीन चिली, मस्टर्ड, गार्लिक एंड सॉल्ट। लेकिन जब हमें ये मिक्सचर बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो सरसों है जब हम इसे ब्लेंड करते हैं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। ओके। तो उस कड़वाहट को हटाने के लिए हमें चाहिए सॉल्ट। इसके लिए हमें चाहिए मस्टर्ड सीड्स, तीखी आपको पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। तो 3 ग्रीन चिली, गार्लिक्स के कुछ कलियाँ, और जैसा कि मैंने बोला आपको कड़वाहट हटाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नमक। जी। तो स्वाद अनुसार अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। जी शेफ।
वो क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स और उनमें एक भाई सिक्किम, और इनमें सबसे मेन जो है असम। असम में अगर आप देखें जो खाना है बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल है, लेकिन यहाँ पे अपनी कुछ पेक्यूलियरिटीज़ हैं, कुछ खासियत हैं इनकी, जिसमें लोकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा है। जो ड्राइड फूड स्टफ्स हैं और जो फर्मेंटेड फूड स्टफ्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा है। सिंपल तरीका है खाना बनाने का, बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं है, सिंपल हैं चीज़ें। इसमें जो डिशेस हैं उनका स्टार्टिंग में जो है खार के साथ शुरुआत होती है, मेन इंग्रेडिएंट की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, और एंडिंग में जो है टेंगा डिनोट करता है कि उसमें खटास है या सारनेस है डिश के अंदर। जो खाना बनाने का तरीका है उसका एक बड़ा ट्रेडिशनल बर्तन यूज़ होता है जो कि गन मेटल से बनाया जाता है, और ये वहीं पे उनका एक विचित्र खाना बनाने की शैली का एक जो है प्रदर्शन है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। असम की बात करते ही जहन में तामुल पान, बैम्बू ट्रीज, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, चारों तरफ बनाना के पत्ते, टी गार्डन्स, ये सब जहन में आ जाते हैं कि नहीं। तो आज भी यहाँ पे शेफ बनाना के पत्तों से कुछ तो करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। दादा जी ये पेस्ट मैंने लेके आए हैं पे, ये रेडी है। कलर देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर है, सरसों की ताज़ी ताज़ी। और शायद आपको ये भी पता होगा कि सरसों के बेनिफिट्स भी शायद पता होंगे। इन्हें लगाने से या यूज़ करने से आपके रौनक बाल बहुत ताज़े ताज़े नज़र आते हैं और शाइनी भी आते हैं। क्या बात है। ये तो फिर टिप ऑफ द डे बनती है फॉर द लेडीज एंड गर्ल्स कि सरसों के दाने यूज करने से आपके चेहरे पे नूर आ सकता है, ग्लो आ सकता है। चलिए शेफ, हमारे नेक्स्ट फिर हम इस पेस्ट को इस पे मिलाना, थोड़ा सा थिनली स्लाइस अनियन। अब इस मिश्रण को हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी ग्रीन चिली आए तो यहाँ जो ग्रीन चिली को हम हल्के से चॉप करके इसमें डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही जब मिश्रण बनाया उसमें मैंने पहले ही डाल के उसका पेस्ट बना दिया। ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। राइट। तो ये मिश्रण हमारा यहाँ पे तैयार है। अब जो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो हम इसे बनाना लीव्स में रैप करेंगे। रैप करने के बाद हम ये स्टीम करेंगे। अगर आप ऐसे अगर जो ऑथेंटिक है वो असम में हम होते ये ओपन फायर पे इसे हम बेक करते हैं, बट मैं जो कोशिश करूँगा कि हम होटल में बना रहे हैं तो इसे हम तंदूर में पकाते हैं। जी बिल्कुल। तो जो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा उसके लिए हमें चाहिए एक केला का पत्ता। जी बिल्कुल शेफ, मैं अभी व्यूअर्स को इसी के बारे में बता रही थी, असम की ब्यूटी के बारे में, केले के पत्तों के बारे में। तो क्यों ना आप भी हमारे व्यूअर्स को कुछ असम के बारे में बताएं। मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप असम जाओ और अगर आप वहाँ पतोदिया माछ या बैम्बू चिकन ना खाओ तो मेरे ख्याल से आपका असम जाना अधूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल शेफ, तो मैं जरूर ये तो रेसिपी घर पे भी ट्राई करने वाली हूँ, पर असम जाके भी खाने वाली हूँ। जरूर। बस अब हमें एक फिश लेने और ऊपर से थोड़े मसाले। अब हल्के हाथों से इन्हें फोल्ड कर दें और ऊपर से सिल्वर फॉइल। इससे फायदा ये होगा अगर हम इसे स्टीम करें तो ये सिल्वर फॉइल के कारण जो पानी है वो अंदर घुस नहीं सकता। जी। और सेकेंडली जब हम इसे तंदूर में कुक करेंगे तो एक स्टीम जिसे जनरेट होगी जिससे अंदर एक मॉइस्ट आएगा। तो जब हम इसे खाएंगे तो बहुत ही डेलिकेट डिश बन के तैयार होगी। जी, तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा स्टीम करना? अगर हम स्टीम करें तो उसमें हमें वो स्मोकी फ्लेवर नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा। जी। तो अगर हम इसे तंदूर में डालते हैं तो हमें स्मोकी फ्लेवर उसमें मिलती है। जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे घर पे अगर तंदूर ना हो तो हम इसे कैसे खा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे हम इडली बनाते हैं डबल बॉयलर, तो हम उस डबल बॉयलर को यूज़ कर सकते हैं इस पटोदिया माछ को बनाने के लिए। जी शेफ, तो एक पीस को एक टाइम पे एट अ टाइम एक ही पीस को हमें ऐसे रोल करना है इसको? राइट। ऐसे ही अगर जैसे मैंने यहाँ पे 4 फिश लिए, 4 फिश के टुकड़े, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस करके हमें ये चारों को इसमें फोल्ड करना है और एक अच्छा सा पैकेट बना के इसे हमें तंदूर के अंदर डाल देना है और बस 10 से 15 मिनट वेट करना है और आपकी डेलिकेसी तैयार। क्या बात है शेफ। तो चलिए अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको तंदूर करना।
तो चलिए व्यूअर्स, अब इसको तंदूर करके आते हैं। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं असम में बनाना सिर्फ खाए नहीं जाते हैं, बल्कि बनाना का जो पूरा पेड़ होता है उसके हर एक पार्ट का यूज होता है। चाहे वो उसके फूल हो जिन्हें खाया जाता है, चाहे वो स्टेम्स हो जिन्हें खाया जाता है। बनाना लीव्स तो हम जानते ही हैं। जी हाँ श्रेया, आपने सही कहा। आप अगर असम जाएंगे तो आपको वहाँ से 3 से 4 वैरायटी ऑफ केले मिलेंगे, जिसे हमें असम में कोल भी कहते हैं। उसमें से जो सबसे फेमस है वो है कोल, भीमकोल। भीमकोल। आपको ये जान के भी आकर्षित होगी कि जो वो बनाना के जो फूल होते हैं उससे भी सब्जी बनती है। क्या बात है शेफ, जैसे कि मैं देख रही हूँ आप ले आए हैं, हमारी डिश बिल्कुल रेडी है ना? सही कहा आपने, डिश हमारी रेडी है। बिल्कुल, तो चलिए आप प्लेटिंग करें। चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनी है। ऐसा लग रहा है कोई खजाना खुल रहा है। तो ऑफ कोर्स खजाना ही है, वन ऑफ द डेलिकेसी ऑफ असम, पाटुदिया माछ। ये है इसकी रैशनल। वाओ, दिस इज अमेजिंग। थोड़ी सी इसकी प्लेटिंग कर लें। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें मस्टर्ड ऑयल की टॉपिंग दे सकते हैं। अब मैं शायद श्योर हूँ कि जब हमारे ये दर्शक खाएं तो वो बोलेंगे वाह क्या टेस्ट है। क्या बात है शेफ, मुझे तो ये डिश बहुत ही डिफरेंट और यूनिक और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कैसा बना है ये। थैंक यू शेफ। असम की फेमस डिश। वाओ, ये जो केले का पत्ता होता है ये आप लोग बहुत यूज करते हैं ना? वेरी नाइस। It's very subtle in taste and very nice. फ्लेवर्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं इसमें। सरसों दानों का फ्लेवर है, सरसों के तेल का भी फ्लेवर है। This is very nice. व्यूअर्स, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए घर पे। ये एक बहुत ही डिफरेंट फिश की रेसिपी है जो हम श्योर आप टेस्ट करेंगे और आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए जल्दी से देखिए इसका क्विक रिकैप। पतोदिया माश डिश को बनाने के लिए फिश लें, उसमें लेमन जूस डालकर मैरिनेट करें। फिर एक ब्लेंडर में मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिली, लहसुन और सॉल्ट डाल के उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को फिश में डालकर इसके साथ स्लाइस्ड अनियंस को मिक्स करें। अब इस मैरिनेट करी हुई फिश को बनाना लीफ और सिल्वर फॉइल में रखकर रैप करें और तंदूर में रखकर पकाएं। लास्ट में इसे मस्टर्ड ऑयल से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। So friends, welcome back to your favorite cookery show जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। तो चलिए असम से लेकर चलते हैं आपको इंडिया के सबसे मीठे देश बंगाल, कोलकाता। देखते हैं सेकंड सेगमेंट यानी दादी माँ की रेसिपी में क्या सीखने को मिल रहा है आज। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो बचपन में हम सभी ने अपनी दादी माँ के हाथ के बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको दादी माँ की एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और रोचक है और उतनी ही ज़्यादा लाजवाब और लजीज भी है।
तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोलकाता। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। तो दादी माँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं क्या शुरुआत करूं? तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भरता कोलकाता स्टाइल। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोलकाता स्टाइल चिकन भरते की। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तेल। यह हम इसमें तेज पत्ता डाल रहे हैं, एक दालचीनी की स्टिक, थोड़ा सा लौंग और थोड़ी सी इलायची। तेल गर्म होने पर हम इसको थोड़ा सा, इन खड़े मसालों को हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। चिकन भरते की ये खासियत है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, जैसे कि बंगाली खाना होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, चटपटा होता है, लेकिन इस चिकन भरते की खासियत ये है कि ये अपने आप में बड़ा ही माइल्ड है, रिच है और क्रीमी है, जो कि खाने देखने में जितना लाजवाब लगता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और लजीज भी है। ये ऑलमोस्ट अब क्रैकल हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए सिजल होने देंगे, क्रैकल होने देंगे, ताकि वो अपना जो फ्लेवर और अरोमा है वो इसमें इम्पार्ट कर दे, छोड़ दे। ये हमारा जीरा भी अब थोड़ा सा भुन चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इस बारीक कटे हुए प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, लेकिन व्यूअर्स प्लीज़ ख्याल रखिए, हमें इस प्याज को लाइट गुलाबी रखना है, पिंकिश रखना है, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है। जितना लाजवाब कोलकाता के लोग हैं, जितने लाजवाब और मीठी वहाँ के लोगों का भाषा, वाड़ी और दिल है, उतना ही लाजवाब और लजीज उनके पकवान भी हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट अपने आप में बहुत शार्प होता है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर और अरोमा इम्पार्ट करता है, जनरेट करता है। दादी माँ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, जैसे आपने मेरे को सिखाया है, जैसा आपने बचपन में अपने हाथों से बनाकर हमें ये चीज़ खिलाई थी, क्या मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ? कहीं गलती हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ये प्याज टमाटर का मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये श्रेड किया हुआ चिकन। इस चिकन को हमें थोड़ी देर भूनना है अच्छी तरह, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे, और जो भी इसमें मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह लिपट जाए। जब तक ये चिकन थोड़ा सा सौते हो रहा है, भुन रहा है, तब तक हम इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं, ताकि चिकन और मसाले साथ साथ दोनों पक जाएं। हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जैसा भी आप खाते हैं, थोड़ा तेज़ या हल्का। वैसे नमक कम ही खाना चाहिए, आजकल नमक के फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आप भी वैसे सोच रहे होंगे कि चिकन का भरता, आज तक तो हमने बैंगन का भरता या आलू का भरता खाया है, ये चिकन का भरता क्या चीज़ है। मैं इस आइटम को, इस डिश को अपने आप में कहना चाहूँगा, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिश है, क्योंकि ये एक तरह का डेरिवेटिव है पंजाब के बैंगन के भरते का। ये पंजाब से होता हुआ बंगाल पहुँचा और इसको उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिविएट किया और ये एक डेरिवेटिव तैयार हुआ बंगाली चिकन भरता। अब ये जो हमारा चिकन और ये जो मसाला है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तेल छोड़ना इसने आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कि मसाले पकने की कगार पर हैं और चिकन भी पकने वाला है। इसको हम 2 मिनट के लिए इसको हम ढकेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से अपना मसाला पक जाए और चिकन पक जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।
The subject of lost recipes is indeed very interesting. जैसे हमारी जो यादें हैं वो भूली भुसरी यादें हो जाती हैं, ऐसे ही वक्त के साथ जो है कुछ रेसिपीज़ हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। और ऐसा कोई मोमेंट आता है, ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, ऐसा कोई वाकया बनता है जब ये रेसिपी दोबारा से उभर के किसी शेप एंड फॉर्म में आती हैं। और जब कोशिश करी जाती है, उनको कोशिश करते हैं बनाने की उस रेसिपी के हिसाब से, कई दफ़ा इंग्रेडिएंट्स में दिक्कत आती है, कई दफ़ा टेक्निक्स में दिक्कत आती है, कई दफ़ा ये कहना मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वाकई क्या है इसका वही टेस्ट है जैसे हुआ करता था किसी ज़माने में। और जब हम एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एफर्ट करके उस चीज़ को बार बार ट्राई करते हैं और वो रेसिपी फिर से एक दफ़ा एक न्यू जन्म लेती है, उसका रीबर्थ होता है, तो एक वो यूरेका मोमेंट होती है, शायद वो वाली फीलिंग आती है जैसे एक माँ को होती है जब एक बच्चा पैदा होता है कि हाँ आई हैव क्रिएटेड समथिंग। और उस लुप्त हुई रेसिपी में फिर से जान आती है और वो चीज़ जो है फिर लोगों के सामने लेके आते हैं हम। और ये रेसिपीज़ जो हैं लॉस्ट रेसिपीज़ हैं जो कल की थी, जिनको आज फिर रीसेलेक्ट करा गया है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। ये हमारा चिकन अब ऑलमोस्ट तैयार है, पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। दादी माँ ठीक बन रहा है बिल्कुल जैसा आपने हमको बनाकर सिखाया है, दिखाया है, खिलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल वैसा ही मैं बना रहा हूँ। अब हमारा मसाले और चिकन अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, इसके बाद हम डालेंगे काजू पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, काजू को हमने दूध के साथ पीसा हुआ है और इसको हम साथ में भूनेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि दही और काजू के जो पेस्ट है इसकी कोटिंग अच्छी तरह पूरे चिकन में अच्छी तरह हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह से कोट कर दिया है दही और काजू में चिकन को। इसको हम 2 मिनट के लिए लिड से कवर करेंगे ताकि ये अपना मसाले जो हैं और दही काजू ये अपना तेल छोड़ दे, अच्छी तरह पक जाए, कोई कसर ना रहे बिल्कुल भी। हमारा बंगाली कोलकाता स्टाइल चिकन भरता ऑलमोस्ट रेडी है। हम बस अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। लेकिन एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करूँगा। व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे ये फिटा हुआ अंडा। ये एक अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है, इसको हम इसमें डालेंगे। अंडे का जो मेन पर्पस है, जो मेन इसका जो रोल है, वो है इस चिकन भरते को बॉडी प्रोवाइड करना, एक क्रीमी टेक्सचर प्रोवाइड करना, प्लस इससे जो रिचनेस आएगी इस डिश में, इस भरते में, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शानदार और लाजवाब होगी। इसको हम 1 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि जो हमारा जो हमने कच्चा अंडा डाला है वो इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए, पक जाए। हमारा अंडा इसमें अच्छी तरह से रम चुका है, कोट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। आपको ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन 1 से 2 चम्मच काफ़ी होता है। इस चिकन भरते की एक ख़ास बात और है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें इतने सारे प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये ज़्यादा ऑयली नहीं है। जैसे कि कई जो हमारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं भारतीय, वो कई स्पेशली लखनवी या अवधी जो खाने होते हैं उसमें तेल का बड़ा प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको हमने कम से कम तेल में बनाया है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इनफैक्ट बहुत रिच और क्रीमी है।
ये चिकन भरता हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तैयार है। इसको अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये अब हम चिकन भरता की प्लेटिंग कर रहे हैं। प्लेटिंग करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग और टॉपिंग करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया, बारीक कटे हुए अदरक के लच्छे, जिंजर जूलियंस, और हम इसकी टॉपिंग करेंगे उबले हुए अंडे की डायमंड्स के साथ। तो लीजिए दोस्तों, आपका बंगाली चिकन भरता, कोलकाता स्टाइल चिकन भरता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसका लुत्फ़ उठाइए और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिश बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही डिफरेंट और यूनिक डिश है। बंगाल चिकन भरता बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल डालकर गरम करें और उसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डाल के भूनें। फिर उसमें जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भूनें। फिर उसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी डाल के अच्छे से पकाएं। अब इसमें दही, काजू पेस्ट, फेटा हुआ अंडा और क्रीम डालकर अच्छे से पकाएं। अब हमारा बंगाली चिकन भरता तैयार है। इसे बारीक कटा हुआ धनिया, अदरक या बॉइल्ड एग से गार्निश करके परोसें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। फ्रेंड्स, आई होप आज का एपिसोड देख के आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे कुछ अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप हमें मेल करेंगे जरूर अपने सजेशंस, फीडबैक और कमेंट्स। हमारा मेल आईडी है wahkyatasthai@gmail.com। देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।